नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे पास में फिर से 3 क्रीम है, कैस्टर एनएफ, किलोबीटा जीएम और डर्मीफोर्ड। कैस्टर एनएफ के अंदर हमारी 4 मेडिसिन हैं और किलोबीटा जीएम और डर्मीफोर्ड के अंदर हमारी जो 5 मेडिसिन कॉम्बिनेशन है की क्रीम है ये। तो वीडियो पर आप लगातार बने रहें, 1 बाय 1 इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके यूज़ हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और कहाँ से आपको ये मिलती है। तो वीडियो पर लगातार बने रहें। और साथ ही दोस्तों ये रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप मेरे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर करें, क्योंकि मैं हर तरह की जो दवाइयाँ होती हैं उसके बारे में जानकारी यहाँ पर देता रहूँगा। तो 1 बाय 1 जानते हैं हम इनके बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं, हाँ एक बात और है, मैं हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि ये क्रीम भी हमारे शेड्यूल एच के अंतर्गत आती हैं। शेड्यूल एच की मेडिसिन है और शेड्यूल एच के अंतर्गत वो दवाइयाँ आती हैं जिनको डॉक्टर के पर्चे के बिना नहीं देनी चाहिए। लेकिन इनके साथ भी वैसा ही है जैसा दूसरी क्रीम के बारे में जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था। ये भी खूब धड़ल्ले से आसानी से मिल जाते हैं, किसी भी मेडिकल स्टोर पर कोई भी केमिस्ट दे देता है और लोग इसको भी लगातार यूज़ करते रहते हैं बिना इसके साइड इफ़ेक्ट जाने। तो पहले हम जानते हैं, बात करते हैं डर्मीफोर्ड के बारे में। भाई डर्मीफोर्ड के अंतर्गत अंदर जो हैं हमारे 5 मेडिसिन हैं, कीटोकोनाजोल, नियोमाइसिन, आयोडोक्लोर, आयोडोक्सी क्यूनिनोन, टोलनाफेट, किलोबीटासोल। तो जैसे किलोबीटासोल मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एक तरह का स्टेरॉयड है और जो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर होता है तो उसको ब्लॉक करता है, जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है रेडनेस और स्वेलिंग और इचिंग के लिए। जो हमारी जैसे अगर कहीं किसी तरह की खुजली हुई है, वहाँ पर लाली आ गई है और स्वेलिंग आ गई है, खुजली हो रही है, तो उसके लिए इफ़ेक्टिव होता है ये। टोलनाफेट हमारा एक तरह का एंटी फंगल है जो कि जो फंगस की कॉलोनियाँ हैं उनको बनने से रोकता है। और ये एक तरह का मैंने बताया था क्लियोक्विनोलोन, ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है और साथ ही एंटी फंगल एक्टिविटी भी रखता है। तो एंटीबैक्टीरियल तो काम करता ही करता है, साथ ही एंटी फंगल भी काम करता है। जैसा नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन एक एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। कीटोकोनाजोल हमारा एंटी फंगल है, तो ये क्या करता है, जो फंगस हो जाता है उसको किल्स करता है या फिर उसकी ग्रोथ को रोकता है। तो ये इसके बारे में हो गया। अब कहाँ कहाँ यूज़ होता है भाई, जैसे सोराइसिस है, हालांकि सोराइसिस में ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन किलोबीटासोल है इसके अंदर तो हो जाता है। एक्जिमा है, उसमें होता है यूज़। और डर्मेटाइटिस है या टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्यूरिस का इन्फेक्शन हो गया है, फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें यूज़ होता है। जैसे कभी कभार नमी की वजह से जो हमारे जांघों में या बगलों में दाग टाइप बन जाते हैं तो उसमें काम करता है, लेकिन लंबे समय तक इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा है हमारा किलोबीटा जीएम। ये भी 5 मेडिसिन कॉम्बिनेशन है, किलोबीटासोल है, नियोमाइसिन है। किलोबीटासोल नियोमाइसिन के बारे में मैंने बता दिया है। एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, एक तरह का स्टेरॉइड है जो कि रेडनेस, लाली और इचिंग को रोकता है, खुजली जैसे होने लगती है तो उसको रोकता है। नियोमाइसिन है, नियोमाइसिन एक एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। मिकोनाजोल है, मिकोनाजोल एक एंटी फंगल है जो कि फंगस के लिए काम करती है। जिंक ऑक्साइड एंड बोरेक्स, इसमें 2 चीज़ें हैं, जिंक ऑक्साइड एंड बोरेक्स। ये एक तरह से जो है स्किन को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम यहाँ देख भी पा रहे हैं ना, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एस्ट्रिंजेंट इसमें काम आता है। और साथ ही यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, फोड़े, फुंसी, घाव एवं जले कटे स्थान पर कीटाणुओं को नष्ट कर आराम में पहुँचाता है। हाँ, ये जले हुए स्थान पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी वही है जो डर्मेटाइटिस हो गया है या हल्का फुल्का सोराइसिस है, एक्जिमा है, उस कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। बाकी जैसे
मैंने बताया कि अगर टीनिया का कोई इन्फेक्शन है तो उसमें काम आता है, दांत वगैरह में। लेकिन ये भी लंबे समय तक यूज़ नहीं करते बिना डॉक्टर या बिना फार्मासिस्ट के सलाह के। इनको भी बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए, इनके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम तीनों क्रीम के एक बार में ही जान लेंगे। और तीसरी क्रीम है हमारी कैस्टनएफ। सिप्रोफ्लोक्सासिन होता है, एंटीबायोटिक है। मेट्रोनिडाजोल है, ये एंटीबायोटिक एक्टिविटी भी रखता है और काफ़ी ब्रॉडली यूज़ किया जाता है। टर्विनाफाइन है, टर्विनाफाइन एंटीफंगल है। और क्लोविटासोल है। क्लोविटासोल के बारे में मैंने पहले से ही बता रखा है, कई बार बता दिया है, मैं फिर भी रिपीट कर दे रहे हैं कि एक तरह का स्टेरॉइड है। टर्विनाफाइन है हमारा, टर्विनाफाइन एंटीफंगल है। और सिप्रोफ्लोक्सासिन हमारा एंटीबायोटिक हुआ, मेट्रोनिडाजोल हुआ। तो ये काफ़ी अच्छी क्रीम होती है। लेकिन लोग चेहरे पर भी इसे इस्तेमाल करते हैं, नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बिना किसी, अगर कोई किसी तरह की आपको दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो इस तरह से हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक्जिमा या डर्मेटाइटिस, फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज़ होती हैं। तो ये तो तीनों क्रीम के बारे में थे। अब साइड इफ़ेक्ट के बारे में जान लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम जानते हैं। देखो, अगर तीनों के अंदर स्टेरॉइड तो है ही, साथ में और भी कई सारी चीज़ें हैं। अभी क्या होता है भाई, बहुत लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो क्या करता है ये, एक तो सबसे जो बड़ा साइड इफ़ेक्ट है वो होता है स्किन को पतला कर देना, स्किन को कमज़ोर कर देना। तो थिनिंग स्किन हो जाती है और स्टेच मार्क आ जाते हैं स्किन पर। और जो साइड रिएक्शन भी होते हैं कुछ, जैसे बर्निंग सेंसेशन है, इरिटेशन, जलन होने लगती है। और त्वचा का पतला होना है भाई, या पपड़ी जम जाना। कई बार चेहरे पर इस्तेमाल ज़्यादा बहुत लंबे समय तक इस्तेमाल करने से चेहरे पर जो है रुएं से आने लगते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सारी। और जैसे हमारा कैंडिडियासिस हो जाता है वेजाइनल, तो हमें वहाँ पर इनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट थे। तो दोस्तों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, किसी भी क्रीम को आप अगर वो शेड्यूल एच के अंतर्गत है, अगर उस पर लिखा हुआ है कि देख पा रहे हैं, शेड्यूल एच प्रेस्क्रिप्शन ड्रग कॉशन नॉट टू बी सोल्ड बाय रिटेल विदाउट द प्रेस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो ऐसी दवाइयों को, ये एक तरह के केमिकल होते हैं, एक तरह की मेडिसिन है, तो इनको बहुत लंबे समय तक यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर जब भी करें तो डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लें। तो दोस्तों, ये इन क्रीम के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।